दूसरी तरफ से बयान आया कांग्रेस पार्टी का कि हमें विश्वास में ना लेते हुए बाले मामा के टिकट का ऐलान कर दिया गया। अब इसी बात को लेकर तहलका मचा हुआ है भिवंडी शहर में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ताकतवर उम्मीदवार भी सामने थे, जिसमें से बड़ा नाम दयानंद चोरगे का आता है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं राजनीति की। राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, ये तीनों एक ही दुकान है। बस इस दुकान में एक बार नसीब साथ दे जाए तो खुद तो बैठकर आराम से खाना ही है, अपने बाद के भी जो लोग हैं वो भी बहुत आराम से रहेंगे, मगर कुर्सी जाने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगेंगे। बहरहाल आइए बात कर लेते हैं। भिवंडी शहर में राजनीति गरमा गई है। कपिल मोरेश्वर पाटिल 2 बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनकर केंद्र में पहुंचे और पंचायत राज्य मंत्री भी हैं और देश में चुनाव घोषित हो चुका है। पूरे देश में 7 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें से 6ठे चरण में महाराष्ट्र का होगा और भिवंडी लोकसभा 23 का चुनाव अब आपके सामने है। कपिल मोरेश्वर पाटिल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट फाइनल पहले ही हो चुका है। उसके बाद इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी का ऐलान होना बाकी था। रस्सी कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, यानी महाविकास आघाड़ी की जो रस्सी है 3 तरफ से खींची जा रही थी, जिसमें से एक नाम यानी आधी बची राष्ट्रवादी, जिसका अब चुनाव निशान तुतारी है, सुरेश महात्रे यानी बाले मामा का ऐलान कर दिया गया। अब बची 2 पार्टी, हालांकि सहयोगी दल और भी हैं, मगर दूसरी तरफ से बयान आया कांग्रेस पार्टी का कि हमें विश्वास में ना लेते हुए बाले मामा के टिकट का ऐलान कर दिया गया। अब इसी बात को लेकर तहलका मचा हुआ है भिवंडी शहर में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ताकतवर उम्मीदवार भी सामने थे, जिसमें से बड़ा नाम दयानंद चोरगे का आता है। आज भिवंडी शहर के बाईपास पर वाटिका होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकारों की भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की भारी संख्या के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दयानंद चोरगे ने अपनी नाराज़गी जताई बालिया मामा के टिकट को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का अपना जो अब से पहले का इतिहास है, कई सांसद रह चुके हैं। साथ ही जब रिजर्वेशन ख़त्म हुआ तब सुरेश टावरे भी सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे थे। बहरहाल कहीं ना कहीं दयानंद चोरगे ने बताने का प्रयास किया है कि ये सीट कांग्रेस को हर हालत में मिलनी चाहिए। राष्ट्रवादी ने जो भिवंडी सीट पे कल राष्ट्रवादी का उम्मीदवार घोषित किया है, जो जाहिर किया है, वो जब हमको मालूम पड़ा तब हमने हमारे नेता और इस प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट नाना भाऊ पटोले, इनसे हमारी फोन में बात हुई। जब बात होने के बाद में हमारे पटोले साहब ने बताया कि ये हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई विश्वास में हमको लिया नहीं है। तब मुझे पता चला कि जब 10 दिन पहले सांगली में जो शिवसेना ने उनका उम्मीदवार जो जाहिर किया, जो कांग्रेस को कोई पदाधिकारी को कोई विश्वास में न लेके जो जाहिर किया, वैसा ही भिवंडी में भी ये एनसीपी ने जो जाहिर किया है वो एनसीपी ने गलती किया है जाहिर करके। क्योंकि ये जो भिवंडी का जो लोकसभा है, पारंपरिक लोकसभा जो है, कांग्रेस पार्टी यही लोकसभा थे अभी तक 9 बार इस जगह पे हमारा सांसद चुन के आया है। हमारा दामू शिंगड़ा साहब ये भिवंडी से करीबन 6 बार चुन के आया है और शंकर नम ये एक बार सांसद चुन के आया है। लानू शिड़वा कोम ये भी एक बार इधर से चुन के आया है। और जब 2009 में ये 2 लोकसभा का 4 लोकसभा का में जो बंटवारा हुआ,
उसी टाइम में 2009 में यही जगह पे सुरेश तावरे भरे वोट से सांसद बना है। और ये जो जगह है ये कांग्रेस पक्ष की पार्टी की जगह है और ये इस पे एनसीपी का कोई अधिकार नहीं है, एनसीपी के साथ कोई वोट नहीं है। एनसीपी के पास टोटल 22 लाख वोट हमारे ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, इसमें 22 या 25 हजार भी वोट एनसीपी के पास नहीं है और ये गलत है। और इसी के कारण आज सभी हमारे भिवंडी लोकसभा के सब नेता लोग एक गट्ठा बैठे हैं और अगर इस पे हमारे नेता लोगों ने इससे पहले बताया कि अगर इसका कीड़ा नहीं छूटता तो सांगली जैसा भिवंडी भी फ्रेंडशिप में लड़ना है। और हमने भी हमारा निवेदन दिया है, अगर उनको ऐसा लगता है ना हमको इधर चुनाव लड़ना है तो लड़ो, हम भी लड़ते हैं, वो भी लड़ो, फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिर हम अगर पार्टी ने बताया कि फ्रेंडशिप में लड़ना है तो वो भी हमारी तैयारी है। और कार्यकर्ताओं ने अगर बताया, और कार्यकर्ता क्योंकि हम प्रेसिडेंट है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं रहते तो मैं प्रेसिडेंट क्यों रहता है। तो सर्वप्रथम हमारा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता जो बोलेगा वही मैं सुनूंगा। अगर कार्यकर्ता ने बताया फ्रेंडशिप में नहीं लड़ना है, फ्रेंडशिप में अगर नहीं हो गया, अगर हमको निर्दलीय लड़ना है तो वो भी तैयारी है। अब खतरा और बढ़ गया है कि महाविकास अघाड़ी में फूट न पड़ जाए। बहरहाल बाल्या मामा लोकसभा का चुनाव इससे पहले भी लड़ चुके हैं और कई पार्टियों का वो सफ़र भी कर चुके हैं। बहरहाल उस वक्त उन्हें जो वोट मिला था 93,647 और बाल्या मामा तीसरे नंबर पर आए थे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बाल्या मामा कितने नंबर पर आते हैं। मोहम्मद भाई बहुत नामचीन हस्ती थी भिवंडी के अंदर कपड़ों के मामले में और 1965 में हमने हमारी एक बुनियाद रखे थे वैरायटी कटपीस के नाम से और माशाल्लाह पुश्तैनी जो हमारा कारोबार था उसके अलावा हमने ये ब्रांच चालू की है वैरायटी सुपर बाजार के नाम से। पूरे भिवंडी के अलावा भिवंडी के बाहर से भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते थे। वैरायटी सुपर बाजार के जितने भी कस्टमर है हमारी एक फैमिली है माशाल्लाह। हम ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा देने की सोचते हैं हर चीज में, हर प्रोडक्ट में, चाहे फिर वो कपड़े का सेक्शन हो, हमारा बच्चों का सेक्शन, जीन्स वगैरह का सेक्शन हो, या फूड काउंटर हो, या फ्रोजन के अंदर कोई भी आइटम।